श्रीयुगलचरणकमलभ्यो नमः। श्रीगुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीतारामगुणग्रामं पुण्यारण्यो बिहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरः। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्या विना न पश्यन्ति हि सिद्धः स्वान्तिस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितो वक्रोऽस्मिः चन्द्रः सर्वयत्र वन्दयते। श्रीरामाय नमः। श्रीरामाय नमः। श्रीरामाय नमः। भगवान श्री राम के गुण अपार है, उनका कोई पार नहीं पाया जा सकता। वो अनेक कलाओं में, अनेक कार्यों में और अनेक चीज़ों में परिणत है। यो तो पूरे संसार में उनके लिए करने के लिए कुछ नहीं है, कोई आवश्यकता भी नहीं है कि करना पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी कर्म करते हैं। भगवत गीता में कहते मुझे संसार में कुछ भी अप्राप्त नहीं है या कोई चीज़ मुझे चाहिए ऐसा भी नहीं है, लेकिन मैं कर्म क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे देखकर ये मनुष्य समुदाय कर्म करेगा, और मैं यदि सावधानी पूर्वक कर्म न करूँ तो ये जो भी मनुष्य समुदाय है नष्ट प्राय हो जाएगा, ये सत्कर्मों में नहीं लगेगा। इसलिए भगवान ऐसे कर्म करते हैं जिससे हमें सीख मिले, हमें प्रेरणा मिले और हम वो करते रहे। त्रेता युग से लेकर इस कलयुग तक मानो 3 युग तक राम जी को गाया जा रहा है, लेकिन कोई गा नहीं सका, कोई राम जी को पूर्ण तरह से वर्णन नहीं कर सका। ये राधिका नंदन ही नहीं, कई ऐसे आते रहेंगे भविष्य में जो राम जी को अपने हिसाब से वर्णन करते जाएंगे। अब रामायण आप देखोगे तो इतनी रामायण है, रामचरितमानस है, अध्यात्म रामायण है, अलग अलग रामायण उपलब्ध है, लेकिन क्या राम जी केवल उतने ही है? ऐसा नहीं है। मैंने देखा तो मेरी दृष्टि से राम जी, मेरी जहाँ तक चेतना गई, मेरे चेतना में जैसे राम हुए वैसे राम का मैंने वर्णन किया। कोई और आएगा उसके चेतना में जहाँ तक राम है, वो जहाँ तक पहुँच सकता है राम तक, वो वहाँ तक वर्णन करेगा। राम जी अतर्क है, बुद्धि मन वाणी से उन्हें समझा नहीं जा सकता। लेकिन रामचरितमानस एक बड़ी सुंदर बात तुलसीदास जी कहते हैं कि वही जानत जेहि देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई। आपको वही जान सकता है जिसे आप जनाना चाहते हो, जिसे आप कृपा करते हो कि ये जाने, वही जान सकता है। अन्यथा कोई राम जी को न जान सकता है न समझ सकता है। उसकी कृपा, राम जी की कृपा से जाना जा सकता है, और जिसने राम जी की कृपा से जान लिया वो राम जी के समान हो गया। उसमें और राम जी में कोई अंतर नहीं। फिर वो वर्णन नहीं कर सका कि राम कौन है, स्वतः ही उसमें राम जी प्रकट होने लगते। आप देखना, जिस भगवान को आप पूछते हो वो आप में प्रकट होने लगते, अंश मात्र से धीरे धीरे वो आप में बढ़ते चलते हैं। सामने वाले को स्वतः ही समझ में आ जाता है राम भक्त है, कृष्ण भक्त है, ये सीताराम जपने वाला है। उसका मुख मंडल, उसका आभा मंडल ऐसा सुशोभित हो जाता है। भजन का तेज प्रभावित होता है, दिखता तो है ही। आपका चेहरा बता देगा कि आप भोगी हो कि योगी हो, आप काम के दीवाने हो या राम के दीवाने हो, ये आपका चेहरा बखूबी बता देगा। चेहरे से पता लगता है। और चेहरे से पता कैसे लगता है? चेहरे पर तेज होगा, चमक होंगी। वो कहते हैं ना, ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम इसे है। बड़ा अच्छा भजन आया। तो ये जो चमक दमक है, ये भजन की चमक है। उसके प्रेम का असर चेहरे पर दिखता है तो लोग पूछ लेते हैं दवा का नाम क्या है। ऐसा कोई शायर करने वाला लिखता है कि उसके चेहरे का चमक उसके प्रेम का असर मेरे चेहरे पर दिखता है।
तो लोग पूछते दवा का नाम क्या है। ये दवा का नहीं, उसके प्रेम का नाम है। उसका प्रेम प्रकट होने लगेगा, एक तेज बढ़ जाएगा आपके जीवन में। किसी क्रीम पाउडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भजन करने लगोगे तब, जब परमात्मा का चिंतन करने लगेंगे तब आप जैसे हो जो हो प्रकाशवान दिखोगे, चमकदार दिखोगे। आपके तेज की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इतने तेजवान दिखोगे, 10 लोगों में चमकदार आप ही दिखोगे। इसलिए क्रीम पाउडर लगाना छोड़ो और राम से प्रेम करो। एक राम जी से ही प्रेम करो। आज का युवा बड़ा इसमें घूमता है, अटैचमेंट में घूमता है, किसी के प्रेम में घूमता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम से दूजा नाता छोड़ दे। एक राम से ही प्रेम करो, प्रेम एक राम से हो, दूजा प्रेम छोड़ दो ना। क्या करना है, क्योंकि ये साथ तो देने वाले नहीं है। ये केवल आपको यूज एंड थ्रो के टाइप यूज करते हैं। बड़ा कठिन शब्द है लेकिन कह रहा हूँ, यूज एंड थ्रो। आपके ज़रूरत होगी तब तक यूज़ करेंगे, जिस दिन ज़रूरत समाप्त हो जाएंगी उस दिन वो अपना रास्ता बदल लेंगे। आपका फ़ोन ब्लॉक कर देंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। इसलिए कह रहा हूँ ये चमक और ये दमक केवल उसी से है, तो उसके बनो। अगर उसके बन गए तो सारी दुनिया आपके तरफ हो जाएंगी। पहले विरोध करेंगी, बाद में आपका सपोर्ट करेंगी, सम्मान भी करेंगी। उसके बनने में फ़ायदा है। और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो बड़ी लंबी प्लानिंग करे, ये शॉर्ट वाली नहीं। वरना ऐसे एक हर साल कोई नया व्यक्ति आता रहेगा, मिलता रहेगा, अपनी बातें कहता रहेगा, आप सुनते रहोगे, वो चला जाएगा। फिर बैठना उसके याद में, हमारे साथ में ना ये हुआ था, वो हुआ था। अरे जिंदगी का रोना रोने से बेहतर है उस राम की याद में रो। करोड़ों गुना बेहतर है कि उस राम की याद में रो। अरे कब तक इन अस्थि चर्म में डूबे रहोगे, इस हड़मास के पुतलों पर मरते रहोगे। अरे यदि मानव जीवन पाकर राम से प्रेम नहीं किया तो कुछ नहीं किया। मैं राम जी के गुणों पर चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए राम शब्द कह रहा हूँ। आप कृष्ण, राम जी, शिव जी, जो आपके इष्ट हो उन्हें ले सकते हो, लेकिन मुख्य मैं राम जी पर बोल रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि मानव जीवन प्राप्त करके यदि राम से प्रेम न किया तो कुछ नहीं किया। अपना समय, अपना जीवन बर्बाद कर दिया। क्योंकि ये जीवन मिला है राम जी को प्रसन्न करने के लिए, ये जीवन मिला है राम जी से स्नेह करने के लिए, और उसी में आनंद है। तुम जो आनंद संसार में ढूंढ रहे हो, एक बात याद आई, ध्यान से सुनना। भगवान से देवऋषि नारद ने एक बार शिकायत की। देवऋषि नारद भगवान से कहते हैं कि इतने लोग आपसे मिलना चाहते हैं, देखो अयोध्या जाके देखो कितनी भीड़ है, कितने लोग दर्शनार्थी भक्त आपके दर्शन करने आ रहा है। अब अयोध्या का नाम आया तो अयोध्या कहूँगा, लेकिन इतने भक्त आपको पुकारते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं आपके लिए, न जाने कितने पूजा पाठ करते हैं, दीप जलाते हैं, व्रत करते हैं, और आप उन्हें मिलना नहीं चाहते, आप यहाँ सोते रहते हो। तो प्रभु कभी उनसे मिलिए, मैं कई भक्तों से मिल चुका हूँ, तो आप किसी से मिलिए जाकर। देवऋषि नारद से भगवान बोले जा, आज तेरा जो मन करे उसे लेकर आ, मैं उससे मिलूंगा बिना विलंब किए। जा, जिससे जो तुझे पसंद आए कि ये मुझसे मिल सकता है, जा उसे लेके आ। संसार में वो कीटाणु भी हो तो उससे मिलूंगा आज, जा लेकर आ। देवऋषि नारद गए। अब देवऋषि नारद जब जा रहे थे, देवऋषि नारद ने देखा कि बेचारा एक सुअर कीच में पड़ा हुआ है, बड़ी बुरी दशा है उसकी, कीच के अंदर पड़ा हुआ है। देवऋषि नारद ने सोचा चलो इसका ही कल्याण कर देता हूँ। साधु, साधु उसे कहते हैं जो जिसका हृदय बड़ा निर्मल हो, दयालु हो। देवऋषि नारद को दया आ गई उस सुअर पर, बड़ा स्ट्रगल वाली लाइफ जी रहा है बेचारा, चलो इसी को भगवान से मिला देता हूँ, मेरा भी नाम हो जाएगा। गए और देवऋषि नारद ने उस सुअर से कहा, बोले भगवान से मिलोगे? बोले हमारी क्या हैसियत, बोले भगवान से मिलेंगे। अरे बोले मैं देवऋषि नारद हूँ। बोले प्रणाम। तो बोले भगवान से मिलना चाहोगे? बोले हाँ मिलना चाहूँगा। बोले चलोगे मेरे साथ, अभी भगवान के दर्शन कराऊंगा तत्क्षण, जो किसी को नहीं दिखता आज तुझे एक क्षण में दिख जाएगा, यदि देखना हो तो चल। बोले ठीक है, मैं अपने परिवार वालों से पूछता हूँ, उसके बीवी बच्चे जो होंगे
उनसे मिला, कहा कि देवर्षि नारद आए हैं, देवर्षि नारद कह रहे हैं कि भगवान से मिलना है, तो जाओ क्या, हो आओ क्या। पत्नी बोली हमारा तो कछु ठीक ना है, चलो आप ही भगवान के दर्शन कर आओ, उन्हें हमारी तरफ से प्रणाम कह देना, जाओ मिल आओ। अब मिलने के लिए ठीक है बोले जाओ। देवर्षि नारद ने उस सुअर को उठाया अपनी विद्या से और साथ में लेकर चले उड़ाते हुए आकाश मार्ग से। तब देवर्षि नारद से सुअर ने पूछा कि एक बात बताइए देवर्षि नारद जी, आप मुझे भगवान के यहाँ आप जहाँ लेकर जा रहे हो वहाँ ऐसी कीच होंगी का। बोले ऐसी कीच, अरे पागल हो गया, वहाँ पर तो शुद्ध देवी संपन्न वातावरण होगा, निर्मल होगा, स्वच्छता होंगी, कीचड़ की बात काहे कर रहे हो, ये गंदगी वहाँ थोड़ी ना मिलेंगी। तब बोले नहीं नहीं रुको रुको रुको, हमें यहीं पे उतार दो। बोले क्यों। बोले हमें आदत हो गई है ऐसे कीच में रहने की, इसलिए आप अकेले ही मिल लो भगवान से, हमारी तरफ से प्रणाम कह देना, हम नहीं आ सकते क्योंकि हमें ऐसी कीच चाहिए, यदि वहाँ आना है तो पहले ऐसी कीच का बंदोबस्त करो फिर हम आएंगे। और उस सुअर ने आने से मना कर दिया। अब देवर्षि नारद को बड़ा क्रोध आया। देवर्षि नारद बोले इसकी मैं लाइफ बना डालता, लेकिन इसने अपना मोह उस कीचड़ में अटका रखा है। हम भी तो यही करते, परमात्मा हर दिन मिलना चाहता है, हर क्षण मिलना चाहता है। एक क्षण का विलंब नहीं होगा, परमात्मा आपके सामने प्रकट हो जाएगा, एक क्षण नहीं लगेगा। वो अणु अणु में है, उसे प्रकट होने के लिए समय ही क्या लगेगा। लेकिन हमारा मन उस सुअर की तरह कीचड़ में लगा हुआ है। कीचड़ माने इस संसार रूपी संबंधों के कीचड़ के दलदल में हमारा मन फंसा पड़ा है, इसीलिए परमात्मा नहीं आता, इसीलिए उसके दर्शन नहीं होते, इसलिए वो आना भी चाहे तो रुक जाता है। वो देखता है कि ये मुझे ही प्रेम करता है ना, ये मुझसे ही मिलना चाहता है, इसके व्रत उपवास तप पाठ मेरी प्राप्ति के लिए है या संसार के भोगों के प्राप्ति के लिए है, वो देख लेता है। और उससे कुछ नहीं छुपा। तुम दुनिया से छुपा सकते हो, परमात्मा से कैसे छुपाओगे। और छुपाने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या, वो श्वासें जो तुम्हारी चल रही है वो भी उसी ने दी है। जो ये बड़ा पॉलिश कर कर घूमते हो संसार के सामने, ये भी उसी का है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम इसे, उनसे ही तो है। ये चमक उसी की दी हुई है, ये प्रेम ये जीवन ये संबंध भी उसी के है। हम गलती क्या करते हैं, अपना समझ लेते। दुखी व्यक्ति कब होता है, आज बड़े मूड में बुलवा रहा है मुझसे, वो पता नहीं क्या मूड है उसका, क्या बुलवाएगा मैं भी नहीं जानता आज तो। हम दुखी कब होते हैं जानते हो, जब परमात्मा के दी हुए वस्तुओं को अपना मानने लगते हो। ये मेरा है तो दुख होगा। जैसे ये वस्त्रों को अपना मानोगे, किसी वस्त्रों को अपना मानोगे, पत्नी ने इस्त्री करते हुए जला दिया, प्रेस करते हुए अपना माना, जला कर ले आई, दुख होगा, परेशान होंगे। बेटा पियक्कड़ है, माँ दुखी है, क्यों, अपना मानती है। पति पियक्कड़ है, पत्नी दुखी है, क्यों, अपना मानती है। बेटा परेशान है लेकिन माँ को भोजन नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, क्योंकि अपना है। दुनिया में हजारों लोग मरते हैं, तुम खाना छोड़ते हो क्या, नहीं छोड़ते। लेकिन कोई अपने घर का चला जाए तो 10 दिन तक भोजन भी रस नहीं देता, खाते तो हो लेकिन रस नहीं देता, कुछ ही अच्छा नहीं लगता। कईयों को वर्ष भर अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये मन उन्हें अपना मानता था। तो जब तक ये अपनत्व की भावना संसार में रहेंगी तब तक आप कुछ भी कर लो दुखी होते रहोगे। और ये अपनत्व की भावना जिस दिन परमात्मा से हो गई, जिस दिन राम से हो गई, ये अपनापन जिस दिन राम में लग गया, उस दिन सुखी हो जाओगे। कोई दुखी नहीं कर सकता तुम्हें, कोई परेशान नहीं कर पाएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारा मन उसमें लगा है, तुम्हारी बुद्धि उसमें लगी होंगी, तुम्हारा चित्त उसमें लगा होगा। तो प्रयास किया करो
संसार के बनने से करोड़ों गुना अच्छा है राम के बनो। संसार के हो के मरने से अच्छा है राम के होकर मरो, क्योंकि राम ही काम आएगा। संसार वाले काम न तुम्हारे आए थे, न तुमसे पहले वाले के आए थे, न उनसे पहले वाले के ही आए थे, न तुम्हारे बाद कोई आएगा, नहीं आ सकते। ये स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ में आपसे प्रीति करते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम सिर्फ परमात्मा से हो सकता है और किसी से नहीं होगा, और चाहो भी तो कोई कर नहीं पाएगा। इसलिए प्रेम करना है तो एक राम से, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। इसका अर्थ ये नहीं कि सभी को लात मारते घूमो, सभी को अपने जीवन से रफा दफा कर दो, निभाओ, लेकिन मन से राम के बने रहो। ये नहीं कहता कि आज ही भाई को टाटा बाय बाय, फ्रेंड्स को कह दो तुम मेरे हो ही ना, ये मेरे तो केवल राम है। ये स्वभाव बन जाए, ऐसा अंतःकरण बन जाए तो मजा है। ऐसे आप इंटरनली बनने लग जाओ, मन से आप सोचो कि मैं राम जी का हूँ, बाकी ये सब ठीक है, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम, मिलते रहो, एक्टिंग करते रहो। किसी अंग्रेज ने एक कहावत लिखी है कि ये दुनिया सबसे बड़ा रंगमंच है, इस रंगमंच पर हर कोई एक्टिंग कर रहा है, हर कोई नाटक कर रहा है। नटो नाट्य धरो यथा, हर कोई अपनी अपनी एक्टिंग करने में लगा हुआ है, और ये एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त हर कोई कर रहा है। कोई पिता की एक्टिंग कर रहा है, कोई दोस्त की एक्टिंग कर रहा है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की एक्टिंग कर रहा है। ये सब एक्टर ही है हाई क्वालिटी के, तो इसमें आप भी एक्टिंग करो। अब ये बात अलग है कि आप स्टेज पर एक्टिंग कर रहे, कोई रावण का रोल निभा रहा है, तो ये बात थोड़ी अलग है कि तूने मेरे प्रभु श्री राम की तरफ कैसे बाण उठाया, तुम तलवार लेके उसे मारने लगो। अगर मारोगे तो लोग हंसेंगे, क्योंकि ये एक्टिंग है। वैसे ही तुम एकदम सीरियसली ले लोगे हर चीज़ तो गलत बात है। इंटरनली आप ऐसे बन जाओ राम के, बाकी संसार को तुम्हारे न तन से कोई, मन से कोई काम है, तुम्हारे भाव से कोई लेन देना है। संसार को केवल आपके शरीर से लेन देना है, आप उपस्थित हो, यही उनके लिए बहुत है। अभी आप कहीं ऑफिस में जाओ, अब बैठे हुए हो, चिंतन चालू है राम का, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मन ही मन जाप कर रहे हो, राधा राधे 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 राधे, मन ही मन जप चल रहा है। तो ये जाप से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप शरीर से वहाँ हो, उनका कार्य हो रहा है, लेकिन मन से आप अपना कार्य कर रहे हो, मन से आप अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हो। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, मित्र ने, कि ये जप करने से क्या होता है महाराज, जप करने का अर्थ क्या है, आप ये जप कर रहे हो, इससे क्या प्रॉफिट, क्या होगा, फायदा क्या होगा। मैंने कहा तो डिटॉक्सिफाई होता रहेगा बार बार। मुझे किसी साधु ने बताया था, डिटॉक्सिफाई होते रहोगे। डिटॉक्सिफाई होने का अर्थ है तुम्हारे में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, डिप्रेशन, चिंता, अनिद्रा, थकान, तनाव, मानसिक दुर्बलता, जीवन से उत्साह का खत्म हो जाना, ये सब कार्य नहीं होंगे। तुम हमेशा ये विकार तुम में रुक नहीं पाएंगे, तुम जीवन के प्रति उदासीन नहीं हो सकते, तुम कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे, तुम्हारे मन को कोई बड़ी चीज़ ठोकर नहीं दे पाएंगी, ये सब कार्य होते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं हर बार कहता हूँ जब ज़रूरी है, डिटॉक्सिफाई होते रहोगे। मानो एक ऐसे एंटीबायोटिक है जिसकी वजह से आपके शरीर और मन को कोई रोग नहीं सता सकते। भगवान का नाम मानसिक रोग के साथ साथ शारीरिक रोग भी समाप्त करता है, ऐसा बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने प्रूफ किया है। भगवान का नाम मन के, तन के और देवी, ये तीनों प्रकोप को शांत करने के लिए सामर्थ्यवान है। इसलिए भगवान का नाम जपा करो। तुम संसार के गीत गाते गाते अपने आप को ऐसे गड्ढे में डाल रहे हो जिस गड्ढे से कभी निकल नहीं सकते। ये मोह रूपी जंजाल को एक दिन तोड़ने का प्रयत्न करो। सोने की सही बंधन बंधन है, पिंजरा पिंजरा है, चाहे सोने का हो लोहे का हो, कोई फर्क नहीं। हाँ, तुम उसकी सलाखें देखकर खुश होते रहो कि हाँ मुझे सोने के पिंजरे में बंद किया है। इसका अर्थ कोई अत्याधिक प्रेम करने वाला मिल जाए, ओवर एक्टिंग करने वाला मिल जाए, संसार में होते ऐसे कि तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती,
और वह चला जाए तो उसके बगैर तो पूरी जीवन निकल जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि मर जाओ किसी के पीछे, लेकिन इतना भी मत फेंको, इतनी भी ओवर एक्टिंग मत करो कि स्टेज पर कईयों को हंसना है। तो ये दुनिया में सब एक्टिंग ही कर रहे हैं, इस रंगमंच पर तुम भी एक्टिंग करो, परमात्मा के बनो, बाकी रोल तो निभा ही रहे हो। संसार में आए हो तो अपना रोल तो निभाओ, परफेक्ट निभाओ। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि एक्टिंग नहीं कर रहे, फंस जाओगे। बिल्कुल परफेक्ट, दोस्त हो तो परफेक्ट बनो, दुश्मन भी हो तो परफेक्ट बनो, जैसे वैसे आप परफेक्टली अपना रोल निभाओ, लेकिन मन से परमात्मा के बने रहो। तन से संसार निभाओ, कोई ज़रूरत नहीं। सभी बाबा जी हो जाएंगे तो संसार कौन चलाएगा। इसलिए बाबा जी होने की आवश्यकता नहीं, मन वैरागी हो, ये मन उस कृष्ण का बन जाए, मन राम का बन जाए, बाकी सब कार्य अपने आप होते रहेंगे। राम जी के वृति क्षमा दमोस्तेयम शोचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। पवित्रता, शौच नियम बताया गया है। धर्म के 10 लक्षण, राम जी के 10 गुणों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें से धैर्य देखा, क्षमा देखी, दम देखा, इंद्रियों का निग्रह दम, और आप शौच और चोरी न करना, ये भी हमने देखा। पिछले दिनों में हमने चर्चा की चोरी न करना, दूसरों के वस्तुओं पर अपना अधिकार जमाना चोरी है, तो ये चोरियों से बचना चाहिए। ये कल हमने चिंतन इसके ऊपर किया। पवित्रता, कलयुग में यही गायब है, पवित्रता। बाहर और भीतर से पवित्र रहना ही शौच कहा गया है शास्त्रों में। शास्त्रों में शौच का अर्थ यही बताया गया है कि बाहर से और भीतर से आप पवित्र हो। पवित्र होने का अर्थ है आप में कोई दुर्गंध न हो, न शारीरिक तौर पे न मानसिक तौर पर। मानसिक तौर पर भी आप में दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे कैसे? सबसे पहले बात तो ये समझ लो, ये शरीर क्या है? ये जो तुम इतना इसके ऊपर फिदा होते रहते हो, आकर्षित होते रहते हो, ये है क्या? ये शरीर, ये हाड़ मांस का पुतला है। ये केवल ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग परमात्मा ने कर रखी है। तो कई लोग इसे देखकर आई लव यू कह देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डेंटिंग पेंटिंग लोगों को पसंद आती है। कभी ज़्यादा ही प्रेम हो ना किसी को, तो देखना यार थोड़ा चीर मार कर जाना, चीरा लगा कर जाना ब्लेड से, नकली लगा कर जाना, और फिर कहना अब कहे आई लव यू, अब कह कर दिखा। हाथ जोड़ेगा, कहेगा नहीं मुझसे नहीं होगा, क्योंकि संसार को तुम्हारा तन प्रिय है और मेरे राम को तुम्हारा मन प्रिय है। उसे तन से कोई लेन देना नहीं, वो कुब्जा पर भी कृपा करता है। इतना मेरा प्रभु दयालु है, उसे तन से कोई लेना देना नहीं है। वो मन देखता है, आपका मन कैसा है, आप किस भाव से उसे भज रहे हो, वो देखता है। तो आपका भाव वैसा बने, परमात्मा के प्रति आपकी आस्था वैसी बने। तो शरीर का कोई लेन देन नहीं, आप काले हो गोरे हो, उसी ने बनाए हैं, तो वो काय को विरोध करेगा? यदि उसे पसंद नहीं था तो उस हिसाब से बना था, उसने अपने हिसाब से बनाए हैं, तो उसने अपने हिसाब से जो बनाया वो सही ही बनाया होगा। केवल हमें देरी है उसके बनने की, हमें प्रयत्न करना है उसका बनने का। हम क्या करते हैं? संसार को रिझाने में लगे। काश एक बार उस राम को रिझा लेते। श्रीमद् भागवत में भगवान दत्त ने 24 गुरुओं से शिक्षा ली, 24 गुरु बनाए भगवान दत्त ने। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दत्तात्रेय उपाख्यान का वर्णन किया है, तो ये साधारण नहीं है। 24 गुरुओं में पिंगला वेश्या को भी गुरु बनाया गया भगवान दत्त ने। तो पिंगला वेश्या कौन थी? ये ऐसी वेश्या थी कि इसे देखने के लिए बड़े बड़े राजे भी लाइन में खड़े होते थे। बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े राज्य के लोग, सेनापति, राजा एक ही लाइन में खड़े होते। क्यों? क्योंकि एक बार पिंगला को देख लिया जाए, एक बार उससे वार्तालाप कर ली जाए कुछ मिनटों की, उसके लिए भी वो धन लेती और वार्तालाप करती। ऐसी ये पिंगला वेश्या थी।
ऐसे ही जीवन चल रहा था, धन की कोई कमी नहीं थी, बड़े बड़े राजा भेंट स्वरूप न जाने क्या क्या उसे देते, इतनी सुंदर थी वो। समय बीतता चला गया और एक काल किसी को नहीं छोड़ता, काल किसी के लिए नहीं रुका, वो कोई भी हो उसके लिए काल नहीं रुकता। काल केवल एक समय रुकता है, जब किसी व्यक्ति से कुछ विशेष कार्य कराना हो, कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ा कार्य से और कराना हो, उसके लिए काल अपना मुख मोड़ता है, वो भी परमात्मा के इशारे से। बाकी काल किसी के लिए नहीं रुका। इस दुनिया में मृत्यु को कोई नहीं जीत सका, और जिन्होंने जीते भगवान ने उनसे अलग कार्य कराए, कोई विशेष कार्य कराए। हाँ, तुम काल को नियंत्रित कर सकते हो। जैसे 50 की उम्र में मरने वाले हो तो तुम 90, 95, 100 तक अपने आप को कवर अप कर सकते हो प्राणायाम के द्वारा। मैंने पहले दिन आपको बताए लंबी आयु जीने के उपाय, पहले या दूसरे दिन, तो आप वो सुन सकते हो। तो काल को कोई परास्त नहीं कर सका, लेकिन भगवान की कृपा से आप उस लेवल तक जा सकते हो। जैसे मार्कंडेय जी गए थे, तो अलग विषय है। समय बीतता गया, समय निकलता चला गया, वेश्या के यहाँ गर्दी जो होती थी, जो लोग आते थे, वो कम कम होने लगे। कम कम इतने होने लगे कि एक दिन वो भी आया कि ये सुबह से लेकर शाम तक अपने महल के, छोटा सा महल था उसका, उसके अट्टारी पर खड़े रही तो एक बूढ़े ने तक उसके महल की ओर झाँका तक नहीं। बूढ़ा छोड़ो, जवान छोड़ो, बूढ़े ने तक झाँका नहीं उसके महल के। एक वो दिन आ गया, और एक वो दिन था कि लंबी लाइनें सुबह से शाम तक लगी रहती, उसे रिझाने के लिए न जाने क्या क्या गिफ्ट लोग लेकर आते थे। और आज ये दिन है, आज उसे वैराग्य हुआ। ये तत्क्षण वैराग्य होने वाली बात है। आज उसने सोचा कि मैंने किया क्या पूरे जीवन भर। एकांत व्यक्ति को अपने किए हुए कर्मों को याद दिलाता है कि मैंने किया क्या और मुझे करना क्या है। ये दो कार्य यदि समझने होंगे तो संसार को तुम जो देखने, पाने लालायित हो, भोगने के लिए लालायित रहते हो, हमेशा जो बाहर भटकते रहते हो, कभी भीतर भी भटकना। कभी जीवन में कुछ समय ऐसा भी निकालना जहाँ केवल आप हो और कोई ना हो, न सोशल मीडिया हो, न मोबाइल हो, न कुछ हो, केवल आप और आपके चिंतन भी ऐसा जो इम्प्रूवमेंट लाए, जो बदलाव लाए, जो बेहतर बनाए, ऐसा इम्प्रूवमेंट। ये भगवान राम ही आपके लिए सूत्र दे रहे। आप एकांत में भी हो तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप उठपटांग हरकतें करो, उठपटांग बातों को सोचो। एकांत में भी हो तो ऐसा बना लिया जाए एकांतों को कि परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता क्लियर कर लो, या फिर जीवन में सफलता के रास्ते क्लियर कर लो। ऐसा सूत्र बना लिया जाए आपका, ऐसे रूल्स बना लिए जाए जीवन के, वो एकांत आपको श्रेष्ठतम बना देगा। महापुरुषों ने भी एकांत का सेवन किया है, आप भी कर सकते हो। भजन एकांत दे सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ 16 माला किया करो। ये 16 माला आपके लिए एकांत का काम करेंगी। जो एकांत आपको ज्ञानवान बनाएगा, प्रज्ञावान बनाएगा, तेजस्वी बनाएगा, ये वो एकांत है। इसलिए भजन एकांत दे सकता है। भजन में आप एकांत रहते हो, उस समय कोई आपके साथ नहीं होता, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में भजन नहीं होता। भजन के लिए एकांत ही चाहिए, आप, आपका कमरा और आपकी माला। इसलिए ऐसा एकांत ढूंढो। आज वो अकेली है, सुबह से शाम तक अट्टारी पर खड़े रहे लेकिन कोई नहीं आया। आज तत्क्षण वैराग्य उत्पन्न हुआ। वैराग्य भी कैसा उत्पन्न हुआ, आज वो कह रहे कि इन संसारी लोगों के लिए मैं सस्ती रही, न जाने मैंने अपने जीवन की कितने वर्ष केवल इन्हें रिझाने के लिए बिता दिए। आज रो रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ रोज प्राप्त होती थी वो आज मिलना बंद हो गई। दुख में परमात्मा याद आता। आज आंखों से आंसू बहा रही है, कह रही है कि काश मैं उस गोविंद के लिए सज जाती, मैं उस परमात्मा के लिए सज जाती, तो आज ये दिन नहीं आता। मुझे संसार को मनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ये संसार मुझसे रिझा ही रहता। लेकिन मैं संसार को रिझाने में रह गई, इन्हें मनाने के चक्कर में अपने परमात्मा को भूल गई। आज आंखों से आंसू आ रहे हैं। अट्टारी के नीचे भगवान दत्त ये सब सुन रहे थे, ये घटना का आकलन कर रहे थे। अंदर गई और कहने लगी, रोते हुए बिस्तर पर पड़ गई और रोते हुए कहने लगी, ये गोविंद आज के बाद मैं तेरे लिए सजूंगी। ये प्रभु मैं आज के बाद केवल आपके लिए ही सजूंगी और किसी के लिए मुझे नहीं सजना।
आज वो वैराग्य उत्पन्न हुआ और पिंगला वेश्या उसके बाद ऐसी सजी, ऐसा चेंज उसके जीवन में उस एकांत से आया कि वो आज भागवत में सज गई। श्रीमद् भागवत महापुराण में उस पिंगला वेश्या की चर्चा होती है, इतनी सज गई। उसका वैराग्य इतना तात्काल और इतना तीव्र था कि उसका वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। ये तत्क्षण वैराग्य साधारण सी बात नहीं है। जो काम सालों से किया हो उसे छोड़ दिया जाए। अगर आज का होता तो अटेंशन पाने के लिए न जाने क्या क्या करता, लेकिन उसे वैराग्य हो गया, परमात्मा के लिए सजने लग गई। उस दिन से सब छोड़ दिया, केवल आध्यात्म और वो रहेगी, केवल परमात्मा और वो रहेगी, और कोई उसमें नहीं आया। तो ऐसा एकांत जो आपको श्रेष्ठ बनाएगा, परमात्मा के लिए सजाएगा। अपने जीवन को राम के लिए सजाओ। इन कामियों के लिए सजाओगे तो बूढ़े हो जाओगे प्यारे, और राम के लिए सजा दिया ना तो बूढ़े भी होंगे तो तुम्हारे चेहरे पर ऐसी चमक दिखेंगी कि मानो अभी भी आप जवान ही दिखोगे, बूढ़े नहीं हो सकते। भक्त कभी बूढ़ा नहीं होता, उसके चेहरे पर नित्य तेज नवीनता बनी रहती है। अब देखना, कभी ऑब्जर्व करना, इन भोगियों के चेहरों को देखना जो केवल संसार के भोग भोगने में लगे हुए, और महात्माओं और साधुओं के चेहरे देखना, गुरुओं के चेहरे देखना, उनके चेहरे जस के तस बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं? इसका कारण जानते हो क्या है? वो परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं, वो परमात्मा के गुणों में लगे रहते हैं। इन भोगियों की वाणी कुछ समय के बाद बंद हो जाती है, निकलता नहीं है आवाज़, गला बैठ जाता है, गराड़ी आती, वो गले में कफ जम जाता है, कफवाद पित्ते। और महात्माओं के कितने भी बूढ़े हो जाए, उनके कंठ से वो परमात्मा की ध्वनि निकलती रहती है। तो ये क्या है? ये भगवान से प्रेम करने के फायदे है। पवित्रता, परमात्मा से प्रेम करने के लिए पवित्रता चाहिए। शरीर के बाहर भी और भीतर भी पवित्रता हो। और पवित्रता शुरू करनी तो भोजन से करना। अपने आहार को पवित्र करो तो विचार पवित्र होंगे। आहार ही अपवित्र हुआ तो विचार अपवित्र हो जाएंगे। इसलिए सात्विक आहार करो। प्याज लहसुन भी मना क्यों की गई है शास्त्रों में? क्योंकि प्याज और लहसुन तामसिक वृत्ति पैदा करने वाले आहार। इन्हें औषधि के रूप में आप ले सकते हो। शरीर में कुछ कमी है तो आयुर्वेद में औषधि के रूप में इसे यूज करने के लिए हाँ कहा गया, लेकिन आहार के रूप में प्याज और लहसुन मना है। इसलिए मना है क्योंकि आपकी वृत्ति तामसिक हो जाएंगी, आपके विचार क्लियर नहीं होंगे, आपके विचार में अशुद्धता बनी रहेंगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे आपका विचार दूषित हो। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, जीवन में पवित्रता आहार से आएंगी। आहार से शुद्ध विचार आएंगे, शुद्ध विचार से शुद्ध कर्म आएंगे, शुद्ध कर्म से आपका भाग्य शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो इसलिए आहार शुद्धि। अपने रसोई से धर्म की शुरुआत करो। भगवान राम वन में रहे, अब वाल्मीकि में पढ़ सकते हो, अन्य रामायणों में पढ़ो। भगवान राम ने अल्पाहारी, शुद्ध आहारी, भगवान ने शुद्ध सात्विक और अल्प आहार ग्रहण किया। अब मैं उन मूर्खों की बात नहीं करूंगा जो स्टेटमेंट दे रहे थे राम जी के ऊपर। मैं अलग विषय में हूँ, अलग टोनिंग में हूँ, इसलिए उन्हें छोड़ो। भगवान राम सात्विक आहार करते थे, शुद्ध आचरण करते थे। भगवान राम वन में भी शुद्ध और सात्विक जीवन जिए, और तुम अपने घरों में भी सात्विक जीवन नहीं जी पाते। इसलिए तुम्हारे जीवन में ना आनंद है, ना उत्साह है, न तेज है, न आयु भी अच्छी है तुम्हारी। किस लिए? क्योंकि तुम भोग भोगने में लगे हुए हो। ये भोग कभी भोगे नहीं जा सकते। अरे तुम कितना इंजॉयमेंट ले सकते हो जीवन का, एक दिन ये इंजॉयमेंट तुम्ही को ले जाएंगे, डुबा देंगे। इसलिए लाइफ को सजगता से जीना सीखो। जीवन में गंभीरता भी आवश्यक है और आनंद भी, और ये दोनों राम जी से सीखो, गंभीरता भी और आनंद भी। वो अपने गंभीरता में भी आनंदित है, और तुम डिप्रेशन के मारे मरे जा रहे हो, सर के बाल उड़े जा रहे हैं, विचार गिरा जा रहा है, कर्म उससे भी नीचे गिरा हुआ है। तो कैसे बनोगे, कैसे आओगे इस स्टेज तक, जिस स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ? वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयत्न जरूरी है, और प्रयत्न आएंगे भी कब? जब पवित्रता जीवन में आएंगी, विचारों की पवित्रता। आपके चित्त में विचार शुद्ध हो, सात्विक हो। उसके लिए सबसे पहली बात आहार शुद्ध हो। दूसरा,
बात अपने विचारों को कभी देखना कि आप कहीं दूसरों के हित के लिए ही तो विचार नहीं करते जा रहे हो, या कहीं आपके जो चिंतन है ये चिंतन भी पवित्र हो। यहाँ पवित्रता, सोच का अर्थ लिखा गया मानसिक और शारीरिक पवित्रता। और मानसिक और शारीरिक पवित्रता कैसे आएंगी? चलो शारीरिक तो तुम अंगों को साफ करते हो, रोज 2-3 बार नहाते हो, तो वो पवित्रता नहीं हुई। पवित्रता हुई कैसे? आपका आहार भी सात्विक पवित्र हो, विचार भी सात्विक पवित्र हो, किसी के लिए कुछ कर रहे हो भी सात्विक और पवित्र हो, आपका विचार दूषित तो नहीं है। कहीं निंदाओं के चक्कर में तो दिन नहीं बिता देते, कहीं किसी की विचार, किसी के अहित के लिए तो विचार नहीं करते। कभी ये भी देखना, इसके लिए बड़ी एकाग्रता चाहिए। कभी ऐसे भी सोचना कि मैं कहीं दूसरों को गिराने में तो नहीं लगा, या मेरे विचार जो है वो कहीं नीचे तो नहीं जा रहे, मेरा मन कहीं मक्खी की तरह तो नहीं बन गया कि पूरे शरीर को छोड़कर केवल वही बैठते हैं जहाँ पर घाव होता है, मल होता है, जहाँ गंदगी होती है। कलयुग का व्यक्ति आजकल मक्खी की तरह हो गया है। मक्खी क्या करती है? पूरे शरीर को छोड़कर केवल उसी जगह पर बैठती है जहाँ पर मल हो, मवाद हो, गंदगी हो। तो वैसे तो नहीं बन गए, दूसरों के गंदगी पर जा जाकर ये मन रूपी मक्खी आपकी बैठ तो नहीं रही। कभी ध्यान देना, इसके लिए एकाग्रता चाहिए। एकाग्र बनो अपने जीवन के लिए। कभी विचार करो कि कहीं ऐसे तो नहीं फंस रहे, और यदि ऐसे फंस रहे हो तो वहाँ से मन को हटाओ, मन को परमात्मा के सुमिरन में लगाओ, अच्छे बातों के विचार में लगाओ, ज्ञान में लगाओ, तो जीवन श्रेष्ठ बनेगा। इसलिए मानसिक रूप पे भी आप पवित्र हो, केवल शरीर पे नहीं। आप सुन रहे हो, वो सुनना भी पवित्र ही हो, शब्द पवित्र हो। कुछ देख रहे हो, देखना भी पवित्र ही वस्तुओं का दर्शन करे, अपवित्र वस्तुओं का दर्शन नहीं करना। यदि कभी हो जाए तो सूर्य के दर्शन कर लो, रात्रि में हो जाए तो चंद्रमा के कर लो, तारों के दर्शन कर लेना, परमात्मा का सुमिरन कर लेना। लेकिन बुरी वस्तुओं को देखना भी नहीं चाहिए। बोलना, अपवित्र शब्दों तो नहीं बोल रहे, ऐसे शब्दों तो नहीं बोल रहे जो समाज में गंदगी लाए, असत्य लाए, दोष उत्पन्न करे, झगड़े लाए, ऐसा तो नहीं बोल रहे। कभी ये देखना। और कार्य करना भी हो तो सब पवित्र कार्य करो। उसके लिए आपको अपने आहार को शुद्ध करना है, विचार को शुद्ध करना है। भगवान राम वन में भी है तो पवित्र है, शांत है और अपने नियमों में, और तुम घर में भी बिगड़े हो, इसके लिए सुधरो। बाली को छुपकर मारा, क्यों मारा? क्योंकि बाली का विचार अपवित्र था। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सट कन्या समय इन चारी, इनई क्रुदुष्टि बिलो कई जोई, ताहे वधु कछु पाप न होई। बड़े भाई की पत्नी कन्या, छोटे भाई की पत्नी, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, और अपने बेटे की पत्नी, इनई कुदृष्टि, इन्हें कुदृष्टि से देखने वाला, या ये भी समझ लो कि पर स्त्री को कुदृष्टि से देखने वाला, इन पर गंदी नजर, गंदे विचार रखने वाला अपवित्र व्यक्ति, इसका वध कर दिया तो भी कोई दोष नहीं। ऐसा भगवान राम उनके हिसाब से कह रहे हैं। ये त्रेता की बात है, आज किसी को मार मत आना, जेल हो जाएंगी। इनका वध करने से कोई पाप नहीं लगता। अब वो वध उस समय तो शारीरिक रूप से भगवान ने किया, लेकिन इस समय इनके विचारों का वध करने से इनके विचारों को मार देना चाहिए। उसके लिए क्या करे? तो इन्हें सत्संग में लेकर जाओ, अच्छे जगह लेकर जाओ जहाँ इनके विचारों का वध हो जाए। ऐसे शब्द बोले जाए कि इनके विचारों का वध हो जाए। मतलब मैं इनके विचारों को वध करने के लिए कुछ उल्टे सीधे ऊंचे नीचे शब्द भी यूज़ करूँ तो मुझे दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे इन्हें बदलना है उसके लिए। तो ये आज के समय में ऐसा ले सकते हो आप। तो भगवान ने उसे छुप कर मारा, छुप कर नहीं मारा, जानता था वो कि भगवान राम वहाँ खड़े हैं। छुप कर मारना ऐसा होता है कि पता ही नहीं और वार कर दिया। वो जानता था कि ये दिव्य पुरुष कोई लेकर आया है मुझे हराने के लिए, जानता था वो सब, इसलिए भगवान ने उसे मारा। तो भगवान से वो कह रहा है कि आपने प्रभु मुझे क्यों मारा? हम दोनों भाई तो एक जैसे ही है, लेकिन आपने मुझे मार दिया और सुग्रीव से मित्रता कर ली, ऐसा क्यों? ऐसा क्या किया था मैंने? तब भगवान ने कहा तूने यही तो गलती की थी,
अपने भाई की पत्नी पर गलत दृष्टि रखी, और ये गलती करने वाले को मैं कैसे माफ़ करूं? बोले प्रभु मेरी चतुरता आपसे नहीं छुप सकती। क्षमा मांगी, भगवान के समीक्ष उसने अपने प्राण त्यागे और वो दिव्य लोक को गया। ये साधारण बात नहीं है। तो पवित्रता, जीवन में मानसिक रूप से पवित्र बनो। किसी को देखकर तुम्हारे मन में गलत विचार नहीं आना चाहिए। एक समय की बात है, रावण से कई विद्वानों ने कहा उसके सभा के कि रावण तुम बड़े शातिर हो, तुम्हें अलग अलग रूप धारण करने की विद्या है, तुम जो चाहे सो वेश धारण कर सकते हो, तो तुमने सीता जी को अपनाने के लिए राम रूप क्यों धारण नहीं किया? रावण ने चुपके से कहा बात मत कर, मैं कर चुका हूँ ये कार्य। फिर हुआ क्या वो तो बताओ। रावण बोले एक दिन मैंने यही विचार किया कि अब सीता जी तो किसी हालत से मेरी नहीं बन सकती, तो मैं राम रूप वेश धारण कर कर सीता जी को मनाने जाता हूँ। राम का वेश धारण किया और अपने महल से मैं पुष्प वाटिका की ओर, पुष्प वाटिका कह रहा हूँ, सीता जी की ओर निकल पड़ा। सीता जी की ओर अशोक वाटिका में जब मैं जाने लगा तब रास्ते में मेरी पत्नी सामने से आ रही थी, तो मैंने माँ कहकर प्रणाम किया अपनी पत्नी को। जब मैं राम वेश धारण करके जा रहा था तब अपनी पत्नी मंदोदरी से मैंने कहा प्रणाम माते, और मैं आगे चल गया। अब जब आगे चला तो मेरी बुद्धि लगी कि मैंने प्रणाम किसे किया? मंदोदरी को। और मंदोदरी को देख के मैंने क्या कहा? प्रणाम माते। अब मैंने विचार किया जिसके वेश केवल रूप दिखावटी धारण करने मात्र से मैंने अपने पत्नी को जिसे मैं जानता हूँ उसे माँ कहकर संबोधित कर दिया, तो किसी और की पत्नी को देखकर क्या कहूँगा? इसलिए लौट आया। वो राम साधारण नहीं है, केवल उसका वेश धारण करने से मैंने अपनी पत्नी को माँ कहकर संबोधित कर दिया। और मैं विद्वान हूँ, मैं जो चाहे वेश धारण कर सकता हूँ, जो चाहे बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे मुंह से अपनी पत्नी के लिए माँ शब्द नहीं निकल सकता, और मैंने वो ही कह दिया। तो वो राम कोई साधारण नहीं है, इसलिए मैंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया, वही ये प्लान कैंसिल कर दिया। तो ऐसे है राम। इतनी पवित्रता मानसिक रूप से भी कि पर स्त्री को देखकर भी माँ कहकर संबोधित कर दिया जाए। पापियों, पहले के ज़माने में यदि कोई लड़की किसी को भाई बोल दे तो मर जाएगा, लेकिन उसके तरफ क्रूर दृष्टि से नहीं देखेगा। लेकिन कलयुगी पापियों, तुम कोई भाई कह दे तो तुम एक्सक्यूज़ बनाते हो और उससे फ्रेंडशिप करते हो। अरे किस नरक में जाओगे? वहाँ तो मारने वाले भी नंगी पीठ पर मारेंगे। एक बार उसने भाई कह दिया तो कह दिया, उसके बाद भी तुम उसके पीछे लगे रहोगे तो दोष तुम्हारा है। मानसिक पवित्रता आपके जीवन में आए, मानसिक शुद्धता जीवन में आए, विचार सात्विक हो। ये मन ऊंचाई उड़ना चाहता है लेकिन तुम इसे गिराने में लगे हो। मन कभी अपवित्र नहीं रह सकता, क्योंकि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में भगवान कहते हैं मैं मन हूँ, लेकिन कौन सा मन जो पवित्र हो, और तुमने इसे अपवित्र कर रखा है। तुम इसमें गालियाँ भरते हो, अपवित्र शब्द भरते हो, संसार के काम युक्त शब्दों को ग्रहण करते हो, तो ये कैसे शुद्ध बनेगा? मानो कोई कमरा हो, उसमें आप कचरा ही कचरा डालते जाओ और एक्सपेक्ट करो कि ये कमरे से सुगंधा आएंगी, ये कमरे में जाती है मुझे फ्रेश फील होगा। यही कर रहे हो। मन रूपी कमरे में रोज कचरा डाल रहे हो, शब्दों का, गालियों का, काम वासनाओं का, और फिर उसी कमरे में आकर कहते हो सुबह उठकर कि मुझे फ्रेश फील होगा, मुझे सुगंध आएंगी, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने कचरा ही डाला है। तो ऐसे कचरों से बचे और मन को भी पवित्र बनाया जाए, मन को भी शुद्ध बनाया जाए, ऐसा प्रयत्न हो। शरीर को शुद्ध बनाओ आहार से, कर्म से, स्नान से। मन को शुद्ध बनाओ अच्छे विचारों से, ज्ञान से, परमात्मा के ध्यान से। तो आप सात्विक हो, राममय हो जाओगे। तो आपके जीवन में शुद्धता, पवित्रता आए, यही प्रार्थना करूँगा। आज के सत्रों को यही पूर्ण करता हूँ। भगवान श्री राम, सीताराम जी के चरणों में नमन करता हूँ और आज के सत्रों को पूर्ण करता हूँ।
सभी भक्तों को जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। राधे राधे।